हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, अभी जुलाई अगस्त 2021 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका बीए थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था, तो उसमें इस पेपर में मैं आपसे जुलाई अगस्त 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की, जिसका कोड है आपका A417। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर का 2020 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और वहां पर मैंने उसको ऐड कर दिया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये बुकलेट वही है जो मेरे को जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ स्टूडेंट्स को देती है। तो ये वही वाली बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है और बुकलेट सीरीज जो है पी है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पेपर हैं और इसकी जो है प्लेलिस्ट जो है ये मैं तैयार कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन पेपर मैं इसका आपको करा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का। तो इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तो आप उसमें ये देख सकते हैं। सारे 2016 से मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं, तो ये मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा मेरे को। इकोनॉमिक्स, हिंदी और एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिस्ट्री, तो ये सारे पेपर्स मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो हम सभी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के जो नाम है उसके नाम से आप प्लेलिस्ट सर्च करके आप उसमें ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बुकलेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मार्केट में इंग्लिश में जो मैटर है वो थोड़ा सा कम मिल पाता है। हिंदी में तो फिर भी काफ़ी मिल जाता है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। टिक इसलिए लगा दिया स्टूडेंट्स, जब पीडीएफ फाइल बच्चे परचेज करते हैं तो एग्जाम में 15, 20, 25 स्टूडेंट में वो आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए मैं आंसर पे टिक लगा देता हूं ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि ये बुकलेट भी 23 पेज की है, तो आपको 24वां पेज देखना पड़ेगा बार बार लैपटॉप पे या अपने मोबाइल में, तो उस समय पे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। आप 10 रुपये दे करके इस वीडियो को भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप परचेज कर सकते हैं। कोशिश करें फ़ोन ना करें, तो आप मैसेज करें और उससे आपको ये पीडीएफ इसकी सेंड कर दी जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केप ऑफ गुड होप की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ये की थी बार्थोलोम्यू डायस ने। द लास्ट सपर और मोनालिसा चित्रों का चित्रकार कौन है ना। मोनालिसा का अक्सर आप लोग देखते हैं, उसकी जो पेंटिंग होती है, तो ये बनाई थी लियोनार्दो दा विंसी ने। लियोनार्दो दा विंसी, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के दौरान जेसुइट क्या थे? तो ये जो जेसुइट थे ये एक कैथोलिक चर्च के धार्मिक संघ थे। ठीक है, कैथोलिक चर्च के धार्मिक संघ। चलिए, 95 शोध किसके द्वारा लिखी गई जिसमें कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना की गई थी? तो ये लिखी थी मार्टिन लूथर ने। ठीक है, मार्टिन लूथर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, मैचिंग करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको 5-6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे मैचिंग के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी दे देती है, और ये टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो हम जाते हैं सीधा ऑप्शन नंबर बी पर, कि एक तो जो मार्टिन लूथर है वो जर्मनी के हैं, उसके बाद जो कैल्विन है वो फ्रांस के हैं, उसके बाद जो ज्विंगली हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं, और मेकियावली जो हैं वो इटली के हैं। ठीक है, मेकियावली ये इटली के थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुस्तक इन प्रेज ऑफ फॉली। पुस्तक इन प्रेज ऑफ फॉली किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इरासम्स ने लिखी। पुनर्जागरण के दौरान कौन सबसे अधिक मानवतावादी आंदोलन से जुड़ा था? वो थे पेट्रॉर्क। ठीक है, पेट्रॉर्क। जब लूथर ने पारंपरिक रोमन कैथोलिक से विभाजन शुरू कर दिया था, उस समय कौन पोप था? ठीक है,
तो इसमें देखिए हिंदी में थोड़ा सा आंसर लगाना रह गया है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पोप लियो 10th। ठीक है, डी ऑप्शन, पोप लियो 10th। अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अमेरिकन कॉलोनियों ने किस देश के विरुद्ध विद्रोह किया? ब्रिटेन। थॉमस पेन के पैम्फलेट, जो कि पुस्तिका होती है, एक पैम्फलेट्स आप अक्सर देखते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए लोग छापते हैं, का मौलिक शीर्षक क्या था जिसे बाद में कॉमन सेंस के से जाना गया? तो वो था प्लेन ट्रुथ। ठीक है, प्लेन ट्रुथ। अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर किस स्थान पर हस्ताक्षर हुए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया। बॉस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? देखिए ये हुई थी सन 1773 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में ब्रिटेन व अमेरिका के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसके द्वारा आधिकारिक रूप से अमेरिका का क्रांति युद्ध समाप्त हो गया? तो वो हुई थी पेरिस की संधि। 1789 में दी ग्रेट फियर की घटना क्या थी? देखिए ये जो ग्रेट फियर की घटना थी, ये थी एक्चुअली ये भयभीत किसानों द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किया गया एक विद्रोह था। फिर से देखिए मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, तो हम जाते हैं आंसर नंबर सी के साथ में। तो इसमें जो आपका टेनिस कोर्ट शपथ था, तो वो संबंधित है 1789 ईस्वी से। लुई 16वां मैरी अंतायनेत को जो मृत्युदंड मिला वो मिला 1793 में। पादरियों का नागरिक संविधान हुआ 1790 में, और राष्ट्रीय संविधान परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ तो वो हुआ 1792 ईस्वी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। फ्रांस में चोगे वाले सामंत किसे कहा गया? तो वो कहा गया फ्रांसीसी सामंत जिनके पास न्यायिक पद होते थे। सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार की वकालत या समर्थन किसने किया था? तो ये रूसो ने किया था। फ्रांस में तुर्गो किस पद से जुड़ा हुआ था? तो ये जो था तुर्गो जो पद था वो एक्चुअली वित्त मंत्री का था, फाइनेंस मिनिस्टर का। फ्रांस में तृतीय वर्ग में कौन से सदस्य सम्मिलित हुए? तो जो सर्वहारा वर्ग था वो सम्मिलित हुए थे। फ्रांस में किस काल को आतंक का राज्य कहा गया था? तो 2 साल का टाइम था वहां पर, 1793 से 1794 एडी। तो इसको जो है आतंक का राज्य, जो रीजन ऑफ टेरर था, वो कहा गया। नेपोलियन, आपने नाम सुना होगा अक्सर, इस पे भी 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बल्कि इस बुकलेट में तो ज्यादा है। तो नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कॉर्सिका द्वीप में। नेपोलियन ने किस देश के साथ कैंपो फॉर्मियो की संधि की थी? तो वो था ऑस्ट्रिया। किसने कहा इजिप्ट में मैं मुसलमान था परंतु फ्रांस में जनहित के लिए कैथोलिक बनकर रहूंगा? तो ये भी कहा था नेपोलियन ने। नेपोलियन कांड अथवा फ्रांसीसी विधि संहिता किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 1804 ईस्वी में। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध लागू की? इंग्लैंड के विरुद्ध लागू की थी। देखिए 5 क्वेश्चन जो है फिलहाल अभी तक नेपोलियन के टॉपिक के आ गए हैं, तो आप इसकी स्टडी जरूर करके जाइएगा। प्रेसबुर्ग की संधि जो 1805 ईस्वी में हुई थी वो किन किन देशों के बीच हुई थी? तो वो हुई थी फ्रांस व ऑस्ट्रिया के बीच। प्रायद्वीपीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया? ये फ्रांस और स्पेन के बीच में लड़ा गया था। 1855 ईस्वी में वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वो की थी मेटरनिख ने। वियना कांग्रेस में
इंग्लैंड की ओर से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? केसलरे कर रहे थे। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, वाटरलू का युद्ध बड़ा फेमस था और ये सन 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। 18 अक्टूबर 1810 में घोषित फातबेलो आदेश क्या था? तो ये था कि यह अवैध व्यापार करने पर दंडित करने व जब्त सामान को जलाने का एक आदेश था। किस युद्ध को 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो एक ऑस्ट्रेलिज का युद्ध हुआ था, इसको 3 सम्राटों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो ये मैजनी ने बनाया था। 1000 लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो वो थे गैरी बाल्डी। 1861 में काउंट कैवूर ने किसे इटली का राजा घोषित किया? तो वो किया था विक्टर एमानुअल को। ठीक है, विक्टर एमानुअल। चलिए, किस राज्य ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया? तो वो किया था प्रशा ने। और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? सन 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए, फिर से आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, हम सीधे आंसर नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो बिस्मार्क प्रशा का जो प्रधानमंत्री बना वो 1862 ईस्वी में बना। उसके बाद जो बिस्मार्क का जन्म हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 ईस्वी में हुई और सैडोवा का युद्ध हुआ 1866 ईस्वी में। किस युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है? तो जो ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध हुआ था, ठीक है, 7 सप्ताह का ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध। जोलवेरिन क्या था? जोलवेरिन जो था एक्चुअली जर्मन सीमा शुल्क संघ था, एक जर्मन सीमा शुल्क संघ। यूरोपियन इतिहास में कौन अपनी रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता था? बिस्मार्क। विंसेंट डी बेनेडिक्टी कौन था? तो ये जो विंसेंट डी बेनेडिक्टी था एक फ्रांसीसी राजदूत था। 1804 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सर्वप्रथम सर्बिया का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ये थी काराजार्ज। ठीक है, काराजार्ज के नेतृत्व में हुआ। किसने टर्की को यूरोप का बीमार आदमी कहा? तो वो कहा जार निकोलस ने। ठीक है, जार निकोलस। युवा तुर्क क्रांति कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 1908 ईस्वी में। फिल्के इतेरिया क्या था? फिल्के इतेरिया जो था एक्चुअली ये एक यूनानी क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का नाम था। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस देश ने टर्की सुल्तान को सहयोग दिया? मिस्र ने। स्वतंत्र यूनान का पहला संवैधानिक शासक कौन बना? तो वो बना राजा ऑटोवन। ठीक है, राजा ऑटोवन। 1832 ईस्वी में किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद यूनान स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार किया गया? तो था कस्तूतूनिया की संधि। कस्तूतूनिया की संधि। ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की और सांडिनिया ने किस देश के विरुद्ध क्रीमिया युद्ध लड़ा? वो रूस के विरुद्ध लड़ा था। यह कथन किस देश की ओर संकेत करता है? क्रीमिया की कीचड़ से नवीन डैश का जन्म हुआ। तो नवीन इटली का जन्म हुआ। 21 मार्च 1877 में लंदन प्रोटोकॉल किन देशों के मध्य हुआ? तो ये रूस व यूनाइटेड किंगडम, जिसे लंदन भी कहते हैं ना, तो उसके मध्य हुआ। कल्चर कैंप से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो कल्चर
कैंप था वो संस्कृति व सभ्यता के लिए एक संघर्ष था। किसने कहा? पवित्र संघ उदात्त रहस्यवाद और बकवास का एक टुकड़ा था, तो वो था कैसलरे। किस मंत्री को सम्मेलनों द्वारा कूटनीति भी कहा जाता है? तो वो चतुर राष्ट्र मैत्री को। 1857 में बिस्मार्क ने किस देश के साथ पुनर्आश्वासन संधि की? रूस के साथ। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के अनुसार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ये ऑस्ट्रिया जो है देश का नाम है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है। किस देश के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा की गई थी? तो ऑस्ट्रिया और हंगरी है ना, इन देशों के द्वारा सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी घोषणा की गई थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में ब्लैक हैंड क्या था? तो यह सर्बिया की एक गुप्त सैन्य संस्था थी। फ्रांस व रूस से लड़ने के लिए जर्मनी की योजना को क्या कहा गया था? सेलिफेन योजना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डॉर्डनेंस अभियान क्या था? तो यह टर्की के विरुद्ध एक एंग्लो फ्रेंच अभियान था। प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो एक वर्साई की संधि थी, है ना, उससे ये समाप्त हुआ था। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो 1917 एडी में किया था। 1918 में 14 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? तो वुड्रो विल्सन के द्वारा। पेरिस शांति सम्मेलन में कौन से देशों को 3 बड़े या प्रमुख के रूप में जाना गया? तो 3 ऐसे देश थे, तो वो थे यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। वर्साई की संधि की युद्ध अपराध धारा को स्वीकार करने के लिए किस देश को बाध्य किया गया? जर्मनी को। क्लीमेंशो किस उपनाम से प्रसिद्ध था? तो उसे द टाइगर कहते थे उस टाइम पर। न्यूइली की संधि मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ की गई? बुल्गारिया। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। मार्च 1917 में रूसी प्रदर्शनकारियों ने रोटी के लिए किस स्थान पर नारे लगाए? तो वो था पेट्रोग्राड। अप्रैल थीसिस से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? लेनिन का। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। 30 जनवरी 1933 को किसने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया? वो था हिंडेनबर्ग। हिटलर ने राष्ट्र संघ से अपने देश की सदस्यता कब समाप्त कर दी? तो 1933 एडी में। निम्नलिखित में से किसे जर्मनी की संसद कहा जाता था? रीख स्ट्रॉक को। नाजी दल सेना किस नाम से जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी भूरी शर्ट के नाम से। किसने कहा मेरा कार्यक्रम काम है और बातें नहीं? ये कहा मुसोलिनी ने। मुसोलिनी। इटली में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? 1919 एडी में। 1923 में मुसोलिनी ने यूनान के किस द्वीप पर आक्रमण कर दिया? तो वो था कोरफ्यू। फोलादी समझौता किन देशों के बीच में हुआ? ये हुआ जर्मनी और इटली के बीच में। सन 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के समय जापान का सम्राट कौन था? तो वो था मुत्सुहितो।
मुत्सु हितो। चीन में कुओमिंगतांग पार्टी की स्थापना कब हुई? सन 1912 में। जापान का अंतिम शोगुन कौन था? तो था तोकुगावा योशिनोबु। ठीक है, तोकुगावा योशिनोबु। चलिए देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको इसमें स्टेटमेंट बताना है कि मेइजी पुनर्स्थापना का निम्नलिखित में से क्या परिणाम नहीं था। तो जब आप तीनों स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे तो इसमें जो स्टेटमेंट 3 है वो सही है कि पाश्चात्य देशों के साथ असहयोग की नीति अपनाना। चीन में बॉक्सर्स से क्या तात्पर्य था? तो बॉक्सर्स से तात्पर्य था ये एक गुप्त संस्था थी। 1912 में चीन की प्रथम गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कहां पर की गई? तो वो की गई नानजिंग में। डॉक्टर सुनियात सेन के बाद कुओमिंगतांग पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो यह च्वांग काई शेक ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा किस चार्टर की घोषणा की गई? तो वो अटलांटिक चार्टर था। ठीक है, अटलांटिक चार्टर था, अटलांटिक चार्टर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया? ठीक है, तो जापान था। देखिए, पर्ल हार्बर जो था एक्चुअली वो बहुत सुंदर देश था इस, और जब जापान और अमेरिका में है ये पर्ल हार्बर, तो इन दोनों की जब संधि की बात चल रही थी तो जापान ने अचानक से उन संधियों को विचार या बातचीत को धोखे में रखा, बातचीत से अमेरिका को, और पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था और हजारों इनके जो सैनिक थे और लोग थे वो मारे गए थे। तब गुस्से में बाद में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो था वो परमाणु बम डाल दिए थे। इसका खामियाजा जापान आज तक भुगत रहा है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए, इसका जो मुख्यालय स्थित है एक्चुअली वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी सारे कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा गया है? ठीक है, तो राष्ट्र संघ को क्या गया? लीग ऑफ नेशंस को। 1945 में अपनी स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? 51 थे। राष्ट्र संघ के किन देशों ने एक संयुक्त मसौदा तैयार किया जो हर्स्ट मिलर ड्राफ्ट के रूप में जाना गया? तो वो यूएसए और ब्रिटेन ने किया था। किस देश ने 1945 ईस्वी में जापान के ऊपर आणविक बम गिराए? तो मैंने आपको भी बताया था, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी में दिया है कि किस देश ने 1945 ईस्वी में जापान के ऊपर आणविक बम गिराए, और इंग्लिश में दिया है कि विच कंट्री ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945, है ना। तो शहर का नाम दिया है हिरोशिमा और नागासाकी इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, और हिंदी में दिया है जापान। तो ये जापान के दोनों शहरों के नाम हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया था अमेरिका, तो ध्यान रखेंगे। और 1945 में ये दोनों परमाणु बम गिराए गए थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, अगर सिटी का नाम आए तो वहां पर आपको हेग देना है, और अगर कंट्री का नाम आए तो नाइजीरिया देना है। ठीक है ना, हेग सिटी का नाम है वहां, और कंट्री जो है वो नाइजीरिया। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व भर में गरीबी घटाने और जीवन स्तर में सुधार पर कार्य करती है? वह है विश्व बैंक। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। लीग ऑफ नेशंस को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया? ये सन 1946 ईस्वी में कर दिया। मेनकेफ
यानी कि मेरा संघर्ष। आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हिटलर के द्वारा लिखी गई। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने बड़ी कोशिश की है, लगभग 25 मिनट की वीडियो ये ऑलरेडी बन चुकी है। तो 25 मिनट में अगर आप ये मेरी वीडियो सुनेंगे भी तो आपके ये 100 क्वेश्चन जो है पूरे रिवाइज हो जाएंगे और आपको ये पता भी लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है। ठीक है, एनटीए नेट, टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से ये आप पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, तो धीरे धीरे मैं इसमें क्वेश्चंस आपके ऐड करता रहूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।